एक स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसके बाद मैंने एमबीए किया और एमबीए करके अब मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर यूजीसी नेट मैनेजमेंट सिलेबस में यूनिट नंबर 4 और 5 जो है फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट है, जो कि मेरा कंप्लीटली बैकग्राउंड है ही नहीं। और ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट भी हो जाती हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के। तो मैं किस तरीके से इन दोनों यूनिट के साथ डील करूं? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 में प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला हमारा जो पोर्शन है, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज नॉलेज के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में उस पर्टिकुलर दोनों यूनिट को समझना पड़ता है। तो आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन में, और किस तरीके से हम लोग यूनिट नंबर 4 एंड 5 को हैंडल करें, मैनेज करें, समझें, सो दैट हम हमारे इस एग्जामिनेशन में यूनिट नंबर 4 एंड 5 से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जौहर अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट पेपर 2 सब्जेक्ट से। और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे मैनेजमेंट का 50 आवर्स का बैच ऑलरेडी मैंने आप सभी के लिए बना के रखा है। बेसिक्स वहां से आप हर एक चीज का सीख सकते हैं, कंप्लीट मैनेजमेंट सिलेबस का, जहाँ पे 10 मैराथन आप सभी को मिल जाती है। बात हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग डील करें हमारे यूनिट नंबर 4 एंड 5 के। पर उससे पहले आई आई वुड लाइक टू शो द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 4 एंड 5 क्या क्या हमारे पास है। एक बार हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट यूनिट नंबर 4, ये जो सिलेबस है मैंने ऑफिशियल हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से लिया है। मैं आप सभी को भी यही बोलूंगा कि जब भी सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम लोग लेके सिलेबस को डिकोड करें। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करते हैं, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, कन्वेंशंस हमारे पास हो गए। देन हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमारे जो यूनिवर्सल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर आपके होंगे, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो, कैश फ्लो हो गया, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमारे पास हो गया। कॉस्ट शीट कहीं ना कहीं हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है आपका कॉस्टिंग के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके पास हो गया, सीवीपी हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आप सभी का हो जाता है। और इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंस वाला पार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग वाला पार्ट हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट जो है फाइनेंस हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हो गए, फंक्शंस हो गए, ये टोटल जो है थियोरेटिकल हमारे पास टॉपिक हो जाता है। इसमें से कैपिटल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी अलग अलग थ्योरीज हमारे पास है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी थ्योरीज हमें पढ़नी होती है। ठीक है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल हमारे पास होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग हमारे पास हो जाता है। और ऐसे लेवरेज हमारे पास होते हैं, 3 टाइप के लेवरेजेस हैं। ईबीटी ईपीएस एनालिसिस हमें पढ़ना होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप सभी ने फर्स्ट टाइम इन वर्ड्स को देखा होगा, सुना होगा। ना केवल टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिन्होंने अपना एमबीए फाइनेंस से नहीं किया है या उनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से नहीं था, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही आती है इन टॉपिक्स में। तो मैं कुछ चीजें आप सभी को बताना चाहूंगा। ये यूनिट नंबर 4 का सिलेबस हो गया। देन ऐसे यूनिट नंबर 5 का सिलेबस हमारे पास होता है, जहाँ पे और थोड़ा सा जो है डीपली चीजें आपके पास यहाँ पे आ जाती है। कंपैरेटिवली यूनिट नंबर 4 इजी पड़ता है हमारा यूनिट नंबर 5 से, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में थोड़ी और अच्छी वाली चीजें हमारे पास आती है। करा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे वैल्यू एंड रिटर्न हो गया, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न, रिटर्न रिस्क एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस, उसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं। कैपिटल बजटिंग आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन, रिकंस्ट्रक्टिंग वैल्यू क्रिएशन, नेगोशिएशन, लिवरेज बेआउट, टेक ओवर, ये आपका पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। और साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहाँ पे सीएपीएम एंड एपीटी की हम लोग बात कर रहे होते हैं।
ठीक है, ये सिलेबस हमारा हो गया। और साथ में जो है डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा हो जाता है, ठीक है, और साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये टॉपिक आ गया। अब सबसे पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वांट, मैं यही बोलूंगा कि एकदम से यूनिट नंबर 5 पे जंप ना करें सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है और मैं चाहूंगा कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करें। तो इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, मैं मेरे कोर्स में तो ऑलवेज यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ, यूनिट नंबर 5 पे नहीं जंप करूंगा, मैं यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर 4 से अपना जो भी फाइनेंस वाला पोर्शन है, अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, आप लोग जो है स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपका देखें जो भी बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक वाली, बिल्कुल बेसिक सर, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कैश क्या होता है ना, हमारे पास जो है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होती है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, कोई सा भी यूट्यूब पे डालना बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, वीडियो आपके पास आ जाएगा, वहां से आप जो है सीख सकते हैं। छोटा सा थोड़े यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है डेटर्स क्या है, मुझे पता ही नहीं है डिविडेंड क्या होता है, मैं कैसे डिविडेंड थ्योरीज पढ़ूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें टर्मिनोलॉजीज, जो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, उसको थोड़ा सा जो है क्लियर हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो भी मैं आपको, आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि पहले टर्मिनोलॉजीज जो है एक बार अच्छे से करो, फिर बेसिक आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिया, उसके बाद जो है आप लोग जो है बेसिक अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग अपनी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि जर्नल गाइडलाइंस हमारे पास होती हैं। अब आपको समझ में आया धीरे धीरे कि अच्छा सर अकाउंटिंग में ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर जो है हमें एएस एंड इंड एएस पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दोनों पे हमें फोकस करना है। इसको याद रखने की भी ट्रिक जो है मैंने बताई थी, मैं मेरे पेड कोर्स में जो है कहानी के रूप में बताता हूँ, ठीक है, एएस एंड इंड एएस को करने का। ये पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल आपके पास चीज आ गया, ये पूरा थ्योरेटिकल आपके पास हो गया। जब ये कुछ आप लोग पढ़ लेंगे ना, ये 3 टॉपिक, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ चीजें जो है समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है, रट्टाफिकेशन पे नहीं सर, रियल लाइफ एग्जांपल से हर एक चीज को कनेक्ट करने की आप सभी को क्या करनी है सर, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। क्योंकि जब रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग फाइनेंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कनेक्ट करेंगे, इजी वे में आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। पर अगर हम रटेंगे ना तो नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। तो ट्राई करो, इनकॉर्पोरेट करो अपने रियल एग्जांपल्स को, रियल लाइफ एग्जांपल्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग में, तब अच्छे से चीजें आपके पास हो पाएंगे, और रट्टाफिकेशन पे नहीं फोकस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है सर फाइनेंशियल एनालिसिस, जहाँ पे हमारे पास क्या आता है सर, हमारे पास रेशियो एनालिसिस है, एक क्वेश्चन पक्का है ना, ठीक है। हमारे पास जो है रेशियो के बाद अगर हम लोग बात करें हमारे सिलेबस में क्या आता है सर, फंड फ्लो कैश फ्लो हो जाता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमारे पास आ गया। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज टॉपिक है। ऊपर वालों की हमने बात करी, थियोरेटिकल था, हमने समझा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा इन सारे टॉपिक्स पे। कैसे करोगे कि सर आपने कोई पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल आपने रेशियो सीख लिया, रेशियो के फॉर्मूलाज हमने सीख लिए, है ना, कोई 30-35 फॉर्मूलाज हमारे पास है रेशियोज निकालने के, तो फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा, फॉर्मूला भी याद हम लोग कर सकते हैं, साथ में फॉर्मूला हम लोग बना भी सकते हैं, किस तरीके से चीजें हो रही है ना। तो मान लो फॉर्मूला आपने याद कर लिया, अब आप जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन हर एक फॉर्मूले के एटलीस्ट जो है 3 से 4 क्वेश्चन लगाएं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं बैठ जाएगी दिमाग में, और पता लग पाएगा कि किस तरीके से अप्लाई हम लोग करें। क्योंकि थियोरेटिकल तो हमने नॉलेज ली, पर प्रैक्टिकली तो उसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास यहाँ पे आता है। तो साथ में ही न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करते जाने हैं, सो दैट हम बेटर वे में एनालिसिस अपनी सिचुएशन को भी कर पाए, साथ में जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेम कॉस्ट शीट हम लोग बना रहे हैं, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों यहाँ पे जो है चल रहा है, ठीक है। सेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल हमारे पास चीजें आती हैं। तो ये चीजें कब होंगी, सबसे पहले फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट, सबसे पहले फोकस किया आप सभी ने अपने बेसिक्स पे बाद जो है आप कॉन्सेप्ट पे गए, रटना को जो है बिल्कुल साइड में
कर देना है। और फिर लास्ट में जो है आप सभी को एडवांस प्रैक्टिस करनी है। एडवांस प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? पीवाईक्यूज उठाओ, आप अपने एमसीक्यू उठाओ, ये दोनों उठाओगे, लगाओगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। छोड़ नहीं देना है। समटाइम्स ऐसे लगेगा कि यार क्या चल रहा है ना। मान लो आप डिविडेंड थ्योरीज पढ़ रहे हो, नहीं आएगा समझ में। फॉर एग्जांपल मान लो आप टाइम प्रेफरेंस मनी पढ़ रहे हो, नहीं आएगा समझ में। पर हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एडवांटेज क्यों मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 करो, क्योंकि चीजें लिमिटेड हमारे पास है गाइस। लिमिटेड है, जो सिलेबस में है वहीं से चीजें पूछी जा रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। डिविडेंड थ्योरीज है, उनके अजम्पशन है, उनके अजम्पशन आज भी यही थे, कल भी उनके अजम्पशन यही रहने वाले हैं। तो लिमिटेड चीजें हैं, क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो हमें तो केवल कॉन्सेप्शन नॉलेज चाहिए ना सर। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम लोग तैयार रहेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी की जैसे मैं दूसरी यूनिट्स की बात करूँ तो क्वेश्चन में वैरायटी बहुत सारी बन सकती है, बट यहाँ पे एक एडवांटेज हमारे पास है, तो क्यों ना उस एडवांटेज को हम लोग लें। तो इसलिए बेसिक करो, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नॉलेज पे जाओ, फिर एडवांस अप्रोच पे जाओ। इजी वे में दोनों यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये मेरी थोड़ी सी एडवाइस जो है आप सभी को रहने वाली है। ये गलती ना करें कि जल्दी जल्दी समझने का हम लोग ट्राई करें। एक बार में एक वीडियो देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आई एम डैम श्योर 4th टाइम पे डेफिनेटली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बस थोड़ा सा ट्राई करना है कि रियल लाइफ चीजों से कनेक्ट करके हम लोग समझने की कोशिश करें, अपने आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। और प्लस अगर क्वेश्चन लगा लोगे साथ में तो वही चेरी ऑन द केक आपको देखने को वहां पे मालूम पड़ जाएगा। तो ये छोटी सी मेरी एडवाइस रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट है, ऐसा ही यूनिट नंबर 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए लेके आऊंगा, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है, जहाँ पे हर बार क्वेश्चंस जो है नए नए पूछे जा रहे हैं। वो यूनिट समझना भी आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं मेरे कोर्स में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आज ही दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है जारफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू सारे के सारे कोर्सेज में जो है एनरोल करवा सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, सारे कोर्सेज की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट का कोर्सेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा। मैनेजमेंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को करवा रहा हूँ। डेफिनेटली आप सभी को एडवांटेज उसका मिलने वाला है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट जरूर करके बताइएगा हाउ वाज द सेशन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।